7 करोड़ अस्पृश्य हिमालय को जमीन में गाड़ देंगे। दिनांक 9 मार्च 1924 को मुंबई के दामोदर हाल में शाम के 4 बजे समाज सेवकों की बैठक हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि संस्था को बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम दिया जाए और उसे मंजूर कर लिया गया। उन्होंने तय किया कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, यानी लोगों को शिक्षित बनाओ, उनमें अपनी दयनीय स्थिति के प्रति आक्रोश पैदा करो और उनका संगठन बनाओ। यह इस सभा का घोषवाक्य तय किया गया। उसके बाद 20 जुलाई 1924 को संस्था की स्थापना की घोषणा की गई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के सदस्य बनाने का काम जोरदार ढंग से शुरू हुआ। सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। सभा की सारी जिम्मेदारी शिवतरकर के हाथों में थी। वे संस्था का काम काफी अच्छी तरह चलाते थे। पहले श्री नारायण राव काजरोलकर, सखारामबुआना काजरोलकर, बालकृष्ण देवरुखकर, शिरसेकर, चांदोरकर, वनमाली, बालू बाबाजी पालवणकर, बोरघरकर आदि सभी चर्मकार समाज के लोग भी बाबा साहेब के ऑफिस में आकर बैठते थे। बाबा साहेब उनसे मुंबई के अस्पृश्यों के बीच का भेदभाव खत्म करना, लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल शुरू करना, शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रमों के लिए विशाल हॉल का निर्माण करना, प्रेस खरीदकर अखबार शुरू करना आदि कामों की रूपरेखा उनके सामने रखकर उस पर उनसे चर्चा किया करते थे। ये सब बाबा साहेब के कट्टर प्रशंसक थे। उनकी नाराजगी थी शिवतरकर को लेकर और उसकी कई निजी वजह थी। इसके अलावा शिवतरकर दूसरों से रूढ़ बर्ताव करते थे। इसे लेकर महार समाज के लोगों में असंतोष रहता था। इस बारे में एक बार ऑफिस में चर्चा हुई तो बाबा साहेब ने शिवतरकर के विरोधियों से कहा कि शिवतरकर हमेशा मेरे साथ रहते हैं और संस्था का हर जरूरी काम करते हैं, आप लोग उनका विरोध क्यों करते हैं? मैं हमारे समाज की प्रगति के लिए ईमानदारी और जुटकर काम करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने इतनी पढ़ाई की है। मैं अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग केवल अपने परिवार और जाति के लिए करने वाला नहीं हूँ। मैं सारे अस्पृश्य समाज के लिए उसका उपयोग करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने कई योजनाएं बनाई हैं। यदि वह सफल हुई तो अस्पृश्य और स्पृश्य समाज दोनों का लाभ होगा। अस्पृश्यों की समस्या बहुत विकट है। मैं जानता हूँ कि मैं उनको पूरी तरह हल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि उन समस्याओं को दुनिया के सामने लाकर उनकी ओर सारी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ। अस्पृश्यता की समस्या विशाल हिमालय है। इस हिमालय से टकराकर मैं अपना सिर फोड़ लेने वाला हूँ। एक बात आप ध्यान में रखें, इससे हिमालय नहीं ढहा तो भी मेरे रक्तरंजित सिर को देखकर 7 करोड़ अस्पृश्य उस हिमालय को जमीन में गाड़ने को तैयार हो जाएंगे, उसके लिए प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन यदि आप लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो मैं ही क्या, भगवान भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा साहेब के भाषण का लोगों पर असर हुआ। वे लोग तब से शिवतरकर से सहयोग करने लगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांशीराम, आरक्षण के जनक शाहूजी महाराज, संत कबीर और गुरु रविदास आदि महापुरुषों की पुस्तकें मंगवाने के लिए संपर्क करें संजय बुक सेंटर, श्रीगंगानगर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8078609715।